ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमो अध्याय। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगम उञ्जन् आत्म आश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से आसक्त मना आसक्त चित्त अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन को कि हे अर्जुन, पहली बात अनन्य प्रेम, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और आसक्त मन। अनन्य प्रेम हो, आसक्त मन हो और मदाश्रय हो, भगवान के परायण हो, ऐसा योग में लगा हुआ। फिर संपूर्ण विभूति समग्रम माम मुझको संशय रहित जानेगा। पहली बात तो भगवान ये कह रहे कि मुझको, अब जब भगवान कह रहे मुझको जानेगा तो ये मुझ क्या है, ये मैं क्या है, ये कृष्ण क्या है। सामान्य रूप से हम कृष्ण को अगर हम वासुदेव नंदन कृष्ण कहें, जसोदा नंदन कृष्ण कहें, गौचारक गोपाल कहें, तो वो कृष्ण की बात यहाँ नहीं है। जब कृष्ण कह रहे मैं, मेरे आश्रित, मुझको संशय रहित जानेगा, तो उस कृष्ण की बात नहीं कर रहे जो कृष्ण अर्जुन के सामने है। उस कृष्ण का तो अर्जुन को सब कुछ पता है, क्योंकि बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। कहाँ जन्म हुआ, कौन इनके माता पिता हैं, क्या क्या खेल खेले, किस किस से मित्रता हुई, किस किस से शत्रुता हुई, वो सारा का सारा कृष्ण का चरित्र अर्जुन को मालूम है। तो भगवान उसको नहीं कह रहे कि उसको तू जानेगा। और ये जो जानना है वो बाहर का जानना है।
भगवान जो कह रहे हैं, इशारा भगवान का है, वो यहाँ पे जब कह रहे हैं श्री भगवान उवाच, तो श्री भगवान का अर्थ कृष्ण नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं कृष्ण के माध्यम से। कृष्ण स्वयं एक बांसुरी हैं भगवान को बोलने के लिए। परमात्मा उतर रहा है कृष्ण के माध्यम से, कृष्ण निमित्त बने, कृष्ण बांसुरी बने परमात्मा को उतरने के लिए। तो ये कृष्ण की वाणी नहीं है, कृष्ण नहीं बोल रहे, परमात्मा बोल रहा है। तो जब भगवान ये कह रहे मुझको, तो मुझको मतलब कृष्ण की नहीं है, परमात्मा की बात है। कृष्ण का इशारा उस निराकार परमात्मा की तरफ है। इसलिए जब भगवान कहते हैं मुझको, तो कौन कृष्ण है? न जायते मृते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्या शाश्वतो हम पुराणा, न हन्नते हन्यमाने शरीर। कृष्ण कह रहे मुझे, मुझे का अर्थ है वो कृष्ण जिसका जन्म नहीं हुआ, और वो कृष्ण जिसकी मौत नहीं होगी। न जायते मृते वा कदाचित, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसकी मौत नहीं होगी। अजो नित्या शाश्वतो हम पुराणा, भगवान कहते हैं जो नित्य है, अजन्मा है, शाश्वत है, अविनाशी है, उस कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो वो कृष्ण कोई मनुष्य नहीं होगा, वो निराकार सत्ता, परमात्म सत्ता। तो परमात्मा की जो सत्ता है वो कृष्ण कह रहे, उस परमात्मा के प्रति तू समर्पण हो जा, उस परमात्मा को तू जान। और जब उस परमात्मा को तुम जानोगे तो मुझ में समर्पित हो जाओगे। क्योंकि कृष्ण की कभी कभी भोली भाषा सुन के किसी को लगे कृष्ण की भाषा बड़ी अहंकार की भाषा है, तो कृष्ण अहंकार की भाषा नहीं बोल रहे, इस मैं को नहीं बोल रहे, कृष्ण का इशारा परमात्मा की तरफ। और जब कृष्ण मैं कहते हैं तो कृष्ण में सब सारे रूप समा जाते हैं। कृष्ण सागर की बात कर रहे हैं, लहर की बात नहीं करे, सारी लहरें सागर में समा गई। अन्यथा जो कृष्ण के भक्त होंगे तो कहते कृष्ण और सब रूप झूठे हैं, कृष्ण का रूप सच्चा है, और सब देवता झूठे, कृष्ण देवता सच्चे। अब वो कहते हैं सभी को कृष्ण भक्त होना चाहिए। कोई राम का भक्त है, कोई शिव का भक्त है, कोई देवी का भक्त है, कोई हनुमान का भक्त है, कोई किसी मोहम्मद को मानता तो कोई क्राइस्ट को मानता। वो कहते हैं सबको कृष्ण भक्त हो जाना चाहिए। लेकिन जब कृष्ण मैं कह रहे हैं तो कृष्ण के मैं में सारे समा गए। उसमें राम भी आ गए, उसमें कृष्ण भी आ गए, उसमें शिव भी आ गए, उसमें बुद्ध भी आ गए, उसमें महावीर भी आ गए, उसमें मोहम्मद भी आ गए, उसमें जीसस भी। क्योंकि वो लहर की बात हो तो सागर की बात करें, और सारे ये नाम रूप लहरें हैं उस परमात्मा की, उस सागर की। अगर जब सागर की बात कहेगी तो सारी लहरें उसमें समा गई। ये नाम रूप तो घाट बनते हैं। हमने कई बार कहा जैसे गंगा गंगोत्री से चली है और गंगा सागर में विलय होगी, मार्ग में बहुत से घाट मिलेंगे। तो किसी भी घाट से चले जाओ, कोई राम के घाट से चले जाओ, कोई कृष्ण के घाट से चले जाओ, कोई शिव के घाट से चले जाओ, कोई बुद्ध के घाट से, कोई महावीर के घाट से, कोई मोहम्मद के घाट से, कोई जीसस के घाट, लेकिन गंगा एक ही होगी। घाट अनेक होंगे लेकिन गंगा एक होगी। जब आप कहते हो मैंने उस घाट पर स्नान किया, तो उस घाट पर स्नान नहीं किया, गंगा में स्नान किया। वो गंगा सभी घाटों से एक ही गंगा आ रही। घाट घाट अनेक हैं, गंगा एक है। ये जितने नाम रूप हैं देवी देवताओं के, ये परमात्मा के घाट हैं। चाहे बुद्ध के घाट से चले जाओ, या महावीर के घाट से चले जाओ, कृष्ण के घाट से चले जाओ, क्राइस्ट के घाट से चले जाओ, मोहम्मद के घाट, किसी भी घाट से चले जाओ, ये तो नाम रूप तो घाट है। ये सब लहरें हैं, सागर एक है, और सागर का कोई रूप नहीं है। सभी लहरों में सागर ही समाया हुआ है। तो जब भगवान कहते हैं मुझे जानो और मेरे पर समर्पित हो जाओ, तो परमात्मा कृष्ण की बात है। उस कृष्ण में सारे रूप समा गए, उसमें कुछ एक्सक्लूड नहीं है, सब इंक्लूड हो गए। सारी सृष्टि, सारे नाम रूप इंक्लूड हो गए उसमें, सब समायोजित हो गए उस कृष्ण में। अब कोई दूसरा नहीं बचा। और यहां जब भगवान कहते हैं अनन्य प्रेम से, अनन्य प्रेम का अर्थ है, कभी कभी लोग अनन्य प्रेम का अर्थ लगाते हैं कि
कृष्ण के प्रति प्रेम हो, राम के प्रति प्रेम ना हो, शिव के प्रति प्रेम ना हो, कोई जीसस या क्राइस्ट, जीसस को ना माने, कोई बुद्ध को ना माने, कोई महावीर को ना माने, सब एक कृष्ण के अनुयायी हो जाएं। अनन्य प्रेम का अर्थ लगाते हैं कि सब कृष्ण के अनुयायी हो जाएं। जो बुद्ध को मानने वाले, जीसस को मानने वाले, कृष्ण को, कोई जय महावीर को मानने वाले, कोई किसी को भी माने, वो कहते हैं अब सब कृष्ण के रूप को ही स्वीकार कर लो। कृष्ण का कोई रूप नहीं है, और जिसका रूप नहीं है उसी के सब रूप हैं। कृष्ण किसी रूप की बात नहीं कर रहे, कृष्ण अरूप की बात कर रहे हैं। कृष्ण सगुण की बात नहीं, साकार की बात नहीं कर रहे, कृष्ण निराकार की बात कर रहे। कृष्ण लहर की बात नहीं कर रहे, कृष्ण सागर की बात कर रहे। और अनन्य का अर्थ है कि अब दूसरा ना रहे, कोई दूसरा ना रहा, एक ही रह गया। अब लहरें ना रही, सागर ही सागर रह गया। अनन्य, अब दूसरा कोई है नहीं। सभी नाम रूप जिसमें समा गए वो एक, सभी लहरें जिस सागर में समा गई वो एक को इसलिए यहां पे एक ना कह के उन्होंने नया शब्द दिया अद्वैत, कि अब दूसरा कोई नहीं रहा। कहते हैं द्वितीया भयम भवति, अगर दूसरा होगा कोई, एक है तो दूसरा भी कहा जाएगा। और दूसरा कोई है तो कभी भी देखो दो लोगों के बीच में एक दूसरे पर डोमिनेशन की प्रवृत्ति आ जाती है, एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं। कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में, कभी पति पत्नी को डोमिनेट करता है तो कभी पत्नी पति को डोमिनेट करती है। एक दूसरे पर अपने आधिपत्य का, अपने अधिकार का आरोपण करते हैं, कब्जा जमाना चाहते हैं। लेकिन जब दो ना हो, एक ही रह जाए, एक ही, अब कौन किस पर कब्जा जमाएगा, कौन किस पर किसको डोमिनेट करेगा। तो भगवान कहते हैं दो ही, अब दो, दूसरा कोई अनन्य है ही, दूसरा है ही नहीं। तो स्पर्धा नहीं है, अब कोई डोमिनेशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। अब किस एक ही है, चाहे उसे कुछ भी कह दो, कोई रूप नाम दे दो। कृष्ण कह दो तो एक ही है, राम कह दो तो एक ही है, शिव कह दो तो एक ही है, सागर एक है, नाम अनेक हैं, सागर तो एक ही है। अब उस सागर को कोई भी नाम दे दो, उस परमात्मा को कोई देखे, उस परमात्मा का कोई नाम नहीं है, उस परमात्मा का कोई रूप नहीं है। वो निर्गुण है, वो निराकार है और अरूप है और अनाम भी है। लेकिन ये नाम हम कुछ ना कुछ काम चलाऊ नाम आरोपित कर लिए। किसी ने कोई नाम आरोपित कर लिया, किसी ने कोई नाम आरोपित कर लिया, नाम भी आरोपित कर लिया, कभी कभी लोगों ने रूप भी आरोपित कर लिए, तरह तरह के रूप आरोपित कर लिए हैं, तरह तरह के नाम आरोपित कर लिए। यथार्थ में परमात्मा का कोई ना नाम है ना कोई रूप है, वो अरूप भी है और अनाम भी है, ना उसका कोई नाम ना उसका कोई रूप। और जिसका नाम नहीं है उसके सभी नाम उसी के नाम हैं, और जिसका रूप नहीं है उसके सभी रूप उसी के रूप हैं। जिसने अपने को रूप में नहीं बांटा वो सभी रूप में समा गया। सोने का कोई रूप नहीं है इसलिए सभी आभूषणों में सोना है, सोने का अपना कोई रूप नहीं है इसलिए सभी आभूषणों में सोना है। मिट्टी का कोई रूप नहीं इसलिए सारे मिट्टी के बर्तनों में वही मिट्टी है। जितने मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी एक है, बर्तन अनेक हैं, सोना एक है, आभूषण अनेक है। इसलिए परमात्मा का कोई रूप नहीं है इसलिए वो सभी रूपों में है, परमात्मा का कोई नाम नहीं इसलिए सभी नामों में है। जो नाम रूप में इस तरीके से लोगों को झगड़े में पड़े हैं वो बच्चों जैसे हैं। जैसे मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे कभी लड़ते हैं, जो चीनी के खिलौने होते थे, चीनी मिट्टी, चीनी के, शुगर के खिलौने होते थे, उस पर बच्चे लड़ते थे कि मेरे पास तो हाथी है, वो कहता मेरे पास घोड़ा, वो कहता मेरे पास गुड़िया है, गुड्ढा है, तरह तरह की आकृतियां बना देते थे चीनी की। या आभूषण किसी भी नाम रूप में ले जाओ, एक सोना ही है। सुनार के लिए सब सोना है। सुनार की दुकान पर ले जाओगे तो वो राम की मूर्ति हो या शिव की मूर्ति हो या हनुमान की मूर्ति हो या चूहा हो गणेश का, सबको एक ही भाव।
और जिसका जैसा वजन उसकी उतनी कीमत। सुनार ये नहीं कहेगा, कोई सुनार के पास बेचने गया गणेश को और चूहे को, गरीबी आ गई उस भक्त के ऊपर, तो पहले उसने कहा गणेश को संभाल लो, गणेश को बचा लो, चूहे को बेच दो। चूहा जरा भारी था, अब स्वाभाविक है वाहन भारी होता है तभी तो उस पर बैठ पाएगा आदमी। चूहा का वजन ज्यादा था, 10 तोले, 1 लाख रुपए दिए, 10,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए दे दिया दुकानदार ने, सुनार ने। जब गणेश को बेचने गए तो गणेश सिर्फ 5 तोले के थे, 5 तोले के थे, उसको 50,000 दिए, तो वो गुस्सा होने लगा। चूहे की कीमत ज्यादा और गणेश की कीमत कम, कैसे नाचते हो? गणेश तो भगवान है, चूहा तो एक जीव है, जंतु है, उसकी कीमत ज्यादा। सुनार हंसने लगा, कहा बाबा जी ना मैंने गणेश खरीदे ना मैंने चूहा खरीदा, मैंने तो सोना खरीदा है और सोने की कीमत दी है। ज्ञानी के लिए नाम रूप सब आरोपित है, उसके लिए एक तत्व है, एक ही वो तत्व है अनन्य, वह है सोना, उसकी पहचान है सिर्फ सोने की। तो भगवान कहते हैं जो मुझे अनन्य प्रेम से, अब अनन्य का अर्थ है दूसरा कोई रहा ही नहीं, एक ही रहा, एक ही रहा, तो अनन्य प्रेम से मुझको, और आसक्त चित्त, परमात्मा में आसक्त चित्त। अब परमात्मा में आसक्त चित्त कौन होगा? जो सब ओर से अनासक्त होगा, संसार की वस्तु विषय नाम रूप धन मान ऐश्वर्य भोग विषय सबसे जो अनासक्त है वो परमात्मा से आसक्त हो पाएगा। परमात्मा से आसक्त होने का अर्थ है कि संसार से अनासक्त होना। जब संसार से अनासक्त हुए तो परमात्मा से आसक्त हुए। जब तक संसार से आसक्त हैं तो परमात्मा से आसक्त नहीं हो पाएंगे। दोनों गति एक साथ, दो तरफ एक गति नहीं हो पाएगी एक साथ एक समय, कि हम पूरब भी चले जाएं पश्चिम भी चले जाएं, संसार की तरफ भी चले जाएं परमात्मा की तरफ, ऐसा नहीं होगा। कबीरा मन तो एक है चाहे जहां लगा, चाहे तो हर भजन में चाहे विषय कमा। कबीर कहते हैं मन तो एक है, चाहे संसार में लगा लो या परमात्मा में लगा लो। तो जब संसार से अनासक्त होते हैं, संसार से अनासक्त होते हैं तो परमात्मा की तरफ आसक्त होते हैं। संसार से हटते हैं तो परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, तो परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा में आसक्त चित्त है और मद आश्रय, परमात्मा के ही परायण है। मद आश्रय, जब तक व्यक्ति को दूसरे आश्रय हैं, यानी बाहर जब दूसरों जगहों पर सुरक्षा खोज रहा है, कोई धन में सुरक्षा खोज रहा, कोई पद में सुरक्षा खोज रहा, किसी प्रतिष्ठा में सुरक्षा खोज रहा, कोई किसी परिवार में सुरक्षा खोज, जब तक उसने अपनी सुरक्षा आश्रय संसार में रखा है तब तक परमात्मा का आश्रय नहीं समझा उसने। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि संसार से भागो तब परमात्मा का आश्रय, संसार में रहते हुए परमात्मा के हाथ देख लो। जहां जहां हम जो जो आश्रय है वो सबके पीछे हाथ परमात्मा के, कृपा परमात्मा की है, दिया परमात्मा ने। हम जब, हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो कोई आश्रय खोज के नहीं आता है, कोई आश्रय खोज के नहीं आता कि पहले आश्रय खोजूं सुरक्षा खोजूं तब जन्म आता। व्यक्ति का जन्म हुआ, संसार में आया, लेकिन सुरक्षा परमात्मा ने दी, श्वास लेने के लिए हवा दी, पीने के लिए जल दिया, खाने के लिए अन्न, और जब अन्न नहीं खाना था तो मां के स्तनों में दूध दिया। जन्म के साथ ही मां, कोई माता पिता ने, कोई मां ने कोई प्रयास नहीं किया, कोई मांग नहीं की, कोई उसके लिए अलग से कोई योजना नहीं की कि बच्चे के जन्म के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था की जाए। बच्चे का जन्म और मां के स्तनों में दूध युगपत हुआ, एक साथ हुआ, साइमल्टेनियसली। बच्चे का जन्म तो मां के स्तनों में दूध आ गया, क्योंकि बच्चे की जरूरत है। तो ये आश्रय मां का आश्रय नहीं है, परमात्मा का आश्रय, उसने दिया है। मां तो निमित्त बनी, मां तो उसी तरीके से है जैसे बाद में बच्चों को बोतल फीडिंग की जाती है। अब बोतल में दूध नहीं होता है, दूध तो दिया डाला जाता है, बोतल में दूध नहीं होता, बोतल में दूध डाला गया।
और बच्चे ने उस बोतल को पकड़ा। बच्चे की पहचान अगर बोतल की ही है तो बात नहीं है, तो समझ नहीं है। ऐसे ही माँ के स्तनपान, तो माँ का स्तन तो बोतल बना, लेकिन दूध आया कहाँ से? इस वही बच्चे का जन्म से पहले भी माँ के पास स्तन था लेकिन दूध नहीं था। माँ के पास स्तन तो था लेकिन दूध नहीं था। और जिस परमात्मा ने, माँ ने जो भोजन किया, उस भोजन से रक्त मांस मज्जा बना, रक्त मांस मज्जा हड्डी उस भोजन से बना। परमात्मा ने उसी भोजन से दूध भी बनाया। परमात्मा ने उसी भोजन से रक्त मांस मज्जा के साथ साथ दूध भी बनाया। और कब बनाया? जब देखा दूध की जरूरत है, बच्चे का जन्म हुआ, दूध की जरूरत है, तो माँ के स्तन में दूध आ गया। अब सोचो, अब किसका आश्रय ये? श्वास लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए अन्न, और जब अन्न खाना तो मुंह में दांत भी। ये किसका आश्रय है? इसलिए भगवान कहते हैं जिनकी दृष्टि है वो देख पा रहे कि पर्दे के पीछे इशारा किसका है। ये सारी सुरक्षा के पीछे सुरक्षा दे कौन रहा? ये सुरक्षा आ कहां से रही? निमित्त बदल रहे, पोस्टमैन बदल सकते। कोई पोस्टमैन किसी को हर महीने 10,000 रुपये मनी ऑर्डर दे के आता, और किसी दिन आप उसके पास बिठाओ उसे कुर्सी पर, पहनाओ फूल माला, करो उसके यशगान कि आप बड़ी कृपा करते हैं, हर महीने मुझे 10,000 रुपये दे जाते हैं, बड़े दानी हो, बड़े दानवीर हो। तो वो शर्माएगा कि मैं नहीं दे रहा, तुम्हारा कोई अपना है, तुम्हारा कोई अपना है जो तुम्हें हर महीने भेज रहा है। मैं तो निमित्त हूं, मेरे हाथों दिलाया। और पोस्टमैन ट्रांसफर हो जाए या रिटायर्ड हो जाए तो उसको चिंता नहीं होती कि मेरे रिटायरमेंट के बाद इनका पैसा कौन लाएगा, कौन देगा इनको। उसे मालूम है जब तक वो भेजने वाला भेज रहा, पाने वाला पाएगा। हाथ बदल जाएंगे, निमित्त बदल जाएंगे, पोस्टमैन बदल जाएंगे। ऐसे ही परमात्मा दे रहा है लेकिन पोस्टमैन बदल देते, निमित्त बदल जाते, हाथ बदल जाते। तो उन हाथों को मत देखो, किन हाथों से आश्रय मिला, किन हाथों। पोस्टमैन को मत देखो, उसे पहचानो, दिया किसने, भेजा किसने। पोस्टमैन तो बदल गए, कितने पोस्टमैन बदल जाते। कभी कोई माता पिता पोस्टमैन बनते, कभी कोई भाई बहन, पति पत्नी, कितने पिता पुत्र, कितने पोस्टमैन बदलते। ये हाथ बदलेंगे लेकिन जो पीछे है, भगवान कहते मद आश्रय, जो परमात्मा का आश्रय ग्रहण करते हैं, जीवन के पीछे, जगत के पीछे परमात्मा को देख पा रहे हैं। और जो परमात्मा को देख पा रहे हैं असल में वही मानते हैं कि सब आश्रय के पीछे उसी का आश्रय है। फिर वो किसी भी परिस्थिति में कहीं निराश्रित नहीं है, किसी भी परिस्थिति में कभी भी कहीं निराश्रित नहीं, कि जहां जाएंगे परमात्मा उसके यहां सदा है। क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है और सर्वत्र है, और जो सर्वत्र है वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, वो सर्वशक्तिमान भी है। तो किसी भी परिस्थिति में ऐसा भगवान का भक्त अपने को कभी असुरक्षित महसूस नहीं करेगा कि मैं असुरक्षित हूं, क्योंकि जब परमात्मा हमारे साथ है सुरक्षा कैसी। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो अनन्य प्रेम से, अनन्य भाव से मेरे परायण होकर, अनन्य प्रेम से आसक्त चित्त होकर, परमात्मा में आसक्त चित्त होकर, मदाश्रय मेरे परायण होकर, संपूर्ण विभूति ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्मस्वरूप मुझको, जितने भी संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, जितने भी गुण हैं, ये सारे के सारे ऐश्वर्य किसके हैं? जो ऐश्वर्य बाहर दिख रहे हैं ऐश्वर्य किसके हैं? इसलिए तो उसे ईश्वर कहते हैं कि सभी ऐश्वर्य उस ईश्वर के हैं। व्यक्ति जो जो चाह रहा हो, धन चाह रहा हो, मान चाह रहा हो, पद प्रतिष्ठा चाह रहा हो, जो भी चाह रहा हो, जो भी तरह तरह गुण है, सब वो परमात्मा के गुण है। एक सागर में आप जाओ, सागर कितने रत्न भरे पड़े हैं सागर में। इसलिए सागर का एक नाम और है रत्नाकार, रत्नागार, यानी रत्नों का आगार है, रत्नों का भंडार है सागर। कितने रत्न उसमें भरे पड़े हैं। तो जिसने सागर को अपना मान लिया, सागर है मैं, तो सारे रत्नागार का वो मालिक हो गया, उसका मालिक हो गया। सोचो,
जब परमात्मा को मैंने अपना माना, ईश्वर, परमात्मा ईश्वर है, तो सभी ऐश्वर्य उससे जुड़ गए, सभी ऐश्वर्य उससे जुड़ गए। ईश्वर अपना है तो सभी ऐश्वर्य अपने, सागर अपना है तो सभी सागर के रत्न अपने हो गए। लेकिन अब मैं और सागर दो नहीं रहेंगे, फिर सागर ही रह गए, मैं मिट गया। ये मैं मिट गया, सागर ही रह गया। लहर मिट गई तो सागर ही रह गई। तो सागर का, सारे जितने सागर का रत्न हैं वो सब लहर के रत्न हो गए, लहर का भंडार हो गया, लहर का धन हो गया। जो मुझे ऐसा जानेगा, भगवान का, जो मुझे संशय रहित, संशय रहित। अब बहुत बार हम संशय से क्या है कि ठीक से परमात्मा पर हमारी दृढ़ निष्ठा नहीं हो पाती है। निष्ठा बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, निष्ठा बन नहीं पाती है। कभी कभी बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे कोई आदमी जा रहा हो रात की, अमावस काली रात में, और अचानक बिजली चमक जाए, तो अचानक बिजली से चमकने से एकदम सब कुछ स्पष्ट हुआ, सब कुछ दिखा, लेकिन फिर वही घोर अंधेरा, फिर घना अंधेरा। बिजली की चमक से कोई लक्ष्य तक, मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन हाथ में छोटा सा दिया भी हो, हाथ में एक छोटा सा दिया हो जिसका प्रकाश मात्र 4 कदम तक है, तो हजारों मील की यात्रा की जा सकती है। तो विवेक का दिया जब हाथ में हो, और जितना विवेक का दिया हो हाथ में होगा, तो हर क्षण हर पल जो संशय का अंधेरा आएगा, संशय का अंधेरा घेरेगा चारों तरफ से। व्यक्ति वस्तुओं का आकर्षण घेरेगा, मेरे तेरे का अहंकार भी बीच में आएगा, परमात्मा से अनास्था भी होगी, कुछ अनुकूल होगा, प्रतिकूल होगा तो अनास्था भी आएगी, संशय भी आएगा। लेकिन अगर विवेक रूपी दिया हमारे हाथ में है, तो सारे संशय के अंधकार को काटता हुआ एक एक कदम आगे बढ़ता जाएगा। उस संशय का अंधकार, संशय का तिमिर कब मिटेगा? जब विवेक रूपी दिया हाथ में आ जाए। एक एक कदम, एक जैसे संशय आएगा तो दिया भी हाथ में, अंधेरा आएगा तो दिया प्रकाश भी हाथ में, भले 4 कदम तक हो। बहुत एक साथ 1000 मील उसकी का रोशनी नहीं जाएगी, एक साथ 1000 मील उसकी रोशनी नहीं जाएगी, जाएगी 4 कदम तक, लेकिन हर 4 कदम पर से आगे बढ़ते, क्योंकि कोई भी मनुष्य एक कदम से आगे नहीं बढ़ेगा। हर बार जब यात्रा होगी, हर एक एक कदम से ही होगी, और 1000 मील की यात्रा एक एक कदम से ही पूरी होगी। और दिया भी हर एक कदम पर 4 कदम आगे बढ़ेगा, हर एक कदम पर 4 कदम आगे सदा होता जाएगा। वो 4 कदम का प्रकाश सदा बना रहेगा। लंबी से लंबी यात्रा पूरी की जा सकती है। अगर हाथ में विवेक का दिया हो तो संशय का तिमिर घेर ना पाएगा, भगवान कहते हैं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम बच्छाम्यशेषता यज्ञात्वा नेहम भूयान्यत्र ज्ञातव्यम अविशिष्यते। भगवान कहते हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, अर्जुन को भगवान कह रहे, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार से फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है, जिसको जानकर फिर संसार से कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। मैं तेरे लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। तत्व ज्ञान कौन सा? जिसे विज्ञान सहित तत्व ज्ञान से संपूर्णता को कहूंगा, जिसको जानकर फिर सब कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। उपनिषद की ही कथा आती है कि जब श्वेत केतु गुरुकुल में, गुरु आश्रम से, गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके वापस आया अपने पिता के पास, जब अपने पिता के पास वापस आया तो उसके पिता ने उसकी चाल ढाल से ये देखा
कि ये अभी पढ़ लिख के बाहर से आया है, तो इसका अहंकार बढ़ गया है कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मैं तो बड़ा पंडित हूं, बड़ा विद्वान हूं। अहंकार लेके आया है। तो पिता ने उसकी मूर्खता समझी, कहा तुम अभी भी अज्ञानी हो। मैं तो सोचा था कि तुम ज्ञान लेकर आओगे, तुम अभी भी अज्ञानी हो। तो उसने कहा पिता से, मैं कहाँ अज्ञानी हूं, देखो इतने प्रमाण पत्र मेरे हाथ में हैं, इतने प्रमाण पत्र, इतने सर्टिफिकेट हमें गुरुकुल से मिले हैं। हमने न्याय सीखा, हमने व्याकरण सीखा, हमने तर्क सीखा, हमने मीमांसा, हमने वेदांत, देखो कितना कुछ सीखा है। कितने शास्त्र, कितने प्रमाण पत्र मेरे हाथ में हैं, कितने शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सब हमने पढ़ रखे, सब कुछ पढ़ रखे। तो उसके पिता ने कहा, इतना सब पढ़ने के बाद भी तू अज्ञानी है, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी तू अज्ञानी है, तूने कुछ नहीं सीखा। और उसको कहा, अगर तूने कुछ सीखा है तो बता, अगर तूने कुछ सीखा है तो बता, वो कौन सी ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान को जानने से सब कुछ जानना हो जाए। वो कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसको जानने से सब कुछ जानना हो जाए। उसने कहा, ये तो मेरे गुरु ने हमें बताया ही नहीं, ये तो मेरे गुरु ने मुझे बताया नहीं कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको जानने से सब कुछ जानना हो जाए, ये तो मेरे गुरु ने हमें बताया ही नहीं। तो कहा, जा फिर वापस जा। फिर वो गुरु के पास वापस जाता और फिर गुरु से उसने वही प्रश्न दोहराया कि वो क्या है जिसको जानने से सब कुछ जानना हो जाए, और वो आपने मुझे बताया नहीं। गुरु ने कहा, तूने अपने जानने की इच्छा ही प्रकट नहीं की थी, तूने जानने की इच्छा ही प्रकट नहीं की थी कि वो कौन सा ज्ञान है जिसको जानने से सब कुछ जानना हो जाए। एक को जानने से सबका जानना हो जाए, एक को जानने से सबका जानना हो जाए, वो कौन सा ज्ञान है? वो तूने प्रश्न ही नहीं किया, और जब तूने प्रश्न नहीं किया तो मैं कहता कैसे? तेरे अंदर कोई जिज्ञासा ही नहीं थी, तेरी कोई मांग ही नहीं थी, तेरे अंदर उसकी कोई प्यास ही नहीं थी, तो अनप्यासे को कैसे पिलाया जाए? अब तूने मांग की है, तेरे अंदर प्यास है, तेरी चाह है, तो मैं तुझे बता रहा, क्योंकि तूने और कुछ जानना चाहा, बाहर का संसार जानना चाहा, बाहर के व्यक्ति वस्तु जानना चाहा, पदार्थ जानना चाहा, लेकिन कभी स्वयं के बारे में प्रश्न नहीं किया कि मैं स्वयं क्या हूं, मैं स्वयं क्या हूं, यह कभी प्रश्न तूने नहीं किया। और अब तूने अगर प्रश्न किया है कि मैं स्वयं क्या हूं, उसे पहले जान। और जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब जान लिया। जिसने स्वयं को जाना, वो यही एक ज्ञान ऐसा है कि जिसने स्वयं को जाना उसने सब जाना, और जिसने सब जाना और स्वयं को ना जाना हो, उसका सब जानना व्यर्थ है। जिसने सब कुछ जाना हो लेकिन स्वयं को ना जाना हो, उसका सब जानना व्यर्थ है। जिसने एक स्वयं को जाना है कि मैं क्या हूं, उसने सब कुछ जान लिया। स्वयं का ज्ञान संसार का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, सारी सृष्टि का ज्ञान। एक बूंद को भी अगर ये ज्ञान हो गया, पानी की एक बूंद को, कि मैं जल हूं, मैं जल हूं, H2O हूं, जल हूं, तो सारा का सारा सागर यही H2O है, यही जल है, और कुछ नहीं है। राशि जल की छोटी हो या बड़ी कोई बात नहीं, लगे है सब जल, सब जल ही जल है, पूरा सागर जल ही जल है, हर लहर में जल ही जल है, हर तरंग में जल ही जल है। जो बूंद में जल है वही सारे सागर में जल। जिसने अपने को तत्व से जाना कि मैं जल हूं, तत्व स्वरूप से जाना। आभूषण ने अपने को सोने से जाना कि मैं सोना हूं, मैं सोना हूं, तो सभी आभूषणों को जान लिया। उसे अलग अलग किसी आभूषण को जानने की जरूरत नहीं, कि सभी आभूषण एक सोने के ही अलग अलग नाम रूप है। जिस मिट्टी के बर्तनों ने यह जान लिया कि मैं मिट्टी हूं, वो सारे बर्तनों को जान लिया कि सारी बर्तन एक ही मिट्टी के अलग अलग नाम रूप है। तो भगवान कहते हैं, मैं तुझे
तत्व से जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाए, जिसने स्वयं को जाना है और विज्ञान सहित तत्व को संपूर्णता से कहूंगा, विज्ञान सहित। मैंने कहा ना, जैसे कबीर के बारे में कल मैं कह रहा था कि एक तो ज्ञान है, एक विज्ञान है। काशी के पंडितों के पास ज्ञान था, काशी के पंडितों के पास ज्ञान था, लेकिन कबीर के पास विज्ञान था। कबीर के पास विज्ञान था। कबीर काशी के पंडित कहते थे पोथी लेखी, और कबीर कहते थे आंखन देखी। जो पोथी लेखी बात कहे वो ज्ञान है, और जो आंखन देखी बात कहे वो विज्ञान है। जो पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात कहे वो ज्ञान है, और जो अनुभव और अनुभूति से कहे, जिसका अनुभव है, जिसकी खुद की अनुभूति है, वो विज्ञान है। उसने वो स्वाद लिया है, उसने उस सत्य को जिया है, जाना है, अनुभव है उसे। और जो अनुभव है वो ज्यादा प्रमाणिक है, वो ज्यादा प्रमाणिक है। तो भगवान कहते हैं मात्र तुझे हम स्वाद की चर्चा ही नहीं करेंगे, उस स्वाद का तुम्हें स्वाद भी दिलाएंगे, अनुभव भी दिलाएंगे। आज के पहले जो गुरुकुल होते थे उस अनुभव में उतारते थे, साधना में उतारते थे। आज के जो यूनिवर्सिटियों में वेदांत पढ़ा रहे वो अनुभव नहीं, मात्र एक पुस्तक ज्ञान कह रहे थे। स्वामी रामतीर्थ उसी को कहते थे ये नगद धर्म है, कैश रिलीजन। जो अनुभव से जाना है वो कैश रिलीजन है, नगद धर्म है, अपना स्वाद है, अपना अनुभव है, और वो ज्यादा प्रमाणिक है, उसे नहीं झुटलाया जा सकता। जब तक हमने स्वाद ना जाना हो चीनी को, और सिर्फ बाहर से रूप से जाना हो, तो हम फर्क नहीं कर पाएंगे ये चीनी है या नमक है या सोडा है। फर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक रंग है तीनों। सोडा भी उसी रंग का, नमक भी उसी रंग का, चीनी भी उसी रंग का। और स्वाद अगर ना लिया हो तो हम पहचान ना पाएंगे। लेकिन जब स्वाद ले लिया, अब हजारों लोग भी झुटलाएं तब भी हम नहीं माने कि हमने खुद स्वाद लिया चीनी का, चीनी की स्वाद कैसा होता। जिसने अनुभव से जाना है उसका ज्ञान ज्यादा प्रमाणिक है, वो विज्ञान है, विशेष ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान है, अनुभव से पैदा, अनुभव जन्य। और जो मात्र की शास्त्र ज्ञान है वो सुना सुनाया है, वो बोरोड नॉलेज है, दूसरों से सुना है, पढ़ा है, सुना है। भगवान कहते वो बात नहीं, हम तुम्हें अनुभव से बताएंगे। और पहले हमारे जो शिक्षा संस्थान होते थे वो अनुभव दिलाते थे, मात्र शब्द नहीं सिखाते, अनुभव। भगवान कहे मैं तेरे लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा। भगवान कहते मैं तुझे ऐसी मास्टर की एक देंगे, जैसे आते नहीं आजकल ताले ऐसे आते हैं मास्टर की, कि एक ही चाबी से अनेक ताले खुल जाएं, एक ही चाबी से अनेक ताले खुल जाएं। ऐसे ही भगवान कहते हैं ऐसा एक ज्ञान, जिस एक ज्ञान की चाबी की तुम्हारे हाथ में है तो सारे ज्ञान तुम्हें मिल गए। उस चाबी से सारे ज्ञान के स्रोत खुल जाएंगे, सारा ज्ञान उससे ही आ जाएगा। आत्मज्ञान जिसने स्वयं को जाना है, स्वयं मैं स्वयं क्या हूं, जिसने स्वयं को जाना है उसके पास सब कुछ जानना हो गया। उसके पास सब कुछ जाना, जिसने स्वयं को जाना हो। और स्वयं को जानने के लिए पुस्तक काम नहीं आएगी, भाषा काम नहीं आएगी। कोई भाषा नहीं चाहिए, कोई पुस्तक नहीं चाहिए, अंतर यात्रा करने पड़ेगी। शब्द से निशब्द में जाना पड़ेगा, शब्द से निशब्द में जाना पड़ेगा, भाषा से मौन में जाना पड़ेगा, भाषा से मौन में, विचार से निर्विचार में। विचार से नहीं, शास्त्र पढ़ने के लिए विचार चाहिए, लेकिन आत्मज्ञान के लिए विचार नहीं, निर्विचार। शास्त्र के लिए भाषा चाहिए, लेकिन आत्मज्ञान के लिए भाषा नहीं, मौन, शब्द नहीं, निशब्द।
तो जो अंतर की यात्रा होगी, वो मौन में यात्रा जो होगी, निशब्द की यात्रा होगी, निर्विचार की यात्रा होगी, वो अनुभूति की यात्रा होगी, अनुभव की यात्रा होगी, वो प्रमाणिक होगी। शास्त्र से पढ़ लिया हम ब्रह्मास्त्र, वो काम नहीं आती। कभी कहते हैं किसी व्यक्ति को वहम हो गया कि मैं तो चूहा हूं। किसी व्यक्ति को वहम हो गया मैं तो चूहा हूं, और जब भी वो बिल्ली देखे तो डर के भागे कि मैं चूहा हूं, बिल्ली खा जाएगी, मैं चूहा हूं, बिल्ली खा जाएगी। जो बिल्ली देखे डरे, भागे, कांपने लगे, श्वास तेज हो जाती, शरीर कांपने लगता। बहुत तरह के उपाय किए कि किसी तरह से समझाया जाए कि तुम चूहा नहीं हो, बिल्ली नहीं, तुम चूहा नहीं हो, तुम तो मनुष्य हो। बार बार उसे कह रहे तुम चूहा नहीं हो, मनुष्य, लेकिन वो नहीं समझता। किसी मनोचिकित्सक के पास ले गए। जब किसी मनोचिकित्सक के पास ले गए तो मनोचिकित्सक ने उसे अपने पास रखा, और 15 दिन रख के बार बार उसने अपने को ऑटो सजेशन दिया, बार बार अपने को ऑटो सजेशन दिया कि मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। कोई बात हो, बीच बीच में वो था कहे कि मैं मनुष्य हूं। किसी से बात कर रहा, 5 मिनट के बाद में भी 50 बार वो दोहराएगा, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। बिना किसी कारण के भी, बिना किसी संदर्भ के भी उसके मुंह से बार बार निकलता, मैं तुम्हें मालूम है मैं मनुष्य हूं, तुम्हें पता है कि मैं मनुष्य हूं, बार बार दोहराए। मनोचिकित्सक को लगा कि अब इसे चूहे होने का भ्रम नहीं रहेगा, और तो बिल्ली से डर का कोई कारण नहीं, क्योंकि अब इसको चूहे का भ्रम नहीं कि मैं चूहा हूं, तो बिल्ली से डर भी नहीं होगा। अब तो ये बार बार अपने को कहता मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। हॉस्पिटल से उसे रिलीव किया, और जब हॉस्पिटल से रिलीव किया, घर जा रहा था, सड़क पर आया, और सड़क पर आकर जब जा रहा था रास्ते, तो उसने देखा एक बिल्ली सड़क से गुजर रही है। जैसे उसने बिल्ली देखी तो भागा, जैसे बिल्ली देखी तो भागा हॉस्पिटल की तरफ। डॉक्टर के पास आके कांप रहा, सांस तेज है। डॉक्टर ने पूछा क्या हो गया? डॉक्टर ने पूछा क्या हो गया, किस लिए कांप रहे हो, किस लिए डरे हुए हो? उसने कहा सड़क पर बिल्ली है। इसने कहा सड़क पर बिल्ली है। डॉक्टर ने कहा लेकिन सड़क पर बिल्ली है, रहने दो, तुम्हें क्या, तुम तो मनुष्य हो, तुम्हें क्या डर है, तुम तो मनुष्य हो, तुम्हें क्या डर है बिल्ली से? उसने कहा मुझे तो पता है कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन यह बात बिल्ली को पता है कि मैं मनुष्य हूं। मुझे यह बात मालूम है कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन यह बात क्या बिल्ली को भी पता है कि मैं मनुष्य हूं? सोचो, ये ज्ञान कितना ऊपर से आरोपित है, थोपा हुआ है, थोपा हुआ है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। काम नहीं आता। जिस दिन विपरीत परिस्थिति आती है, मौत सामने आती है, तो मौत की बिल्ली देख के हर आदमी फिर आत्मा भूल जाता, परमात्मा को भूल जाता। मौत कपा देती, भयभीत कर देती। आरोपण नहीं चाहिए, मात्र शब्दों का आरोपण नहीं चाहिए कि शब्दों से को अपने को आरोपित करे कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। ना ना, थोड़ा गहरे उतरो, मौन में जाओ, थोड़े गहरे उतरो, मौन में जाओ, अंतर्मुखी हो, और शरीर मन इंद्रियों के साक्षी बनो। और इस साक्षी को और शरीर मन बुद्धि को जरा इनके साक्षी, उनके दूर हटो कि मैं शरीर का साक्षी हूं, मैं मन और बुद्धि और विचारों का साक्षी हूं, और ये अलग है, मैं इससे भिन्न हूं। मैं नित्य हूं, ये अनित्य हूं। ये मरण धर्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। ये जड़ है, मैं चेतन हूं। तो धीरे धीरे अभ्यास से एक दूरी बने दोनों के बीच में, तादाद में टूटे। शरीर मन बुद्धि विचार इंद्रियों के साथ हमारा तादाद में टूटे, और तादाद में टूटे, इनसे तादाद में टूटे, बाहर से तादाद टूटे, और साक्षी के साथ तादाद में बढ़े कि मैं ये हूं, मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं। धीरे धीरे अभ्यास से साक्षी के साथ हमारा तादाद बने, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से तादाद में टूटे, और दोनों के बीच में एक दूरी हो कि मैं इससे अलग हूं, भिन्न हूं,
भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा तुझे अर्जुन। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यातितामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वता। परंतु हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है, तत्व से जानता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझे तत्व से जानता है। हजारों में से कोई मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक। देखो हम सब हैं शरीर के स्तर पर जीते हैं, एक मूर्छ हम सारा समाज का प्रवाह उधर ही। बचपन से जो हमें आपको एक संस्कार मिले हैं, शरीर के संस्कार मिले हैं कि मैं शरीर हूं, और शरीर से हमारा तादाद हुआ है, और शरीर की हमें जरूरतें दिख रही। ये शरीर है, शरीर की कुछ जरूरतें, शरीर है तो इसे भूख भी लगती है, शरीर है इसे प्यास भी लगती है, सर्दी है, शरीर है इसको सर्दी गर्मी भी लगती है, शरीर है ये थकता है तो इसे विश्राम भी चाहिए, शरीर है इसे सुरक्षा के लिए घर मकान भी चाहिए। तो जब तक हमारा शरीर के स्तर पर जीते हैं, शरीर से तादाद में है, तो जितनी भी हमारी ऊर्जा है, शक्ति है, समय है, शरीर के पोषण में लगती है, शरीर के सुरक्षा में लगती है, शरीर की जरूरतों को पूरा करने में लगती है। आज किसी भी व्यक्ति से पूछो, कभी उसको कोई सत्संग की बात कहो, ध्यान की बात कहो, साधना की बात कहो, तो अगर उसे तुम साधना की बात कहो, ध्यान की बात कहो, अंतर्मुखी होने की बात कहो, तो वो एक ही बात कहेगा, वो कहेगा मेरे पास समय नहीं, वो कहेगा मेरे पास समय नहीं। अब समय नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है वो खाली बहुत ज्यादा व्यस्त है, वो सारा का सारा उसका समय लग रहा है शरीर के लिए। धन की दौड़ है तो शरीर के लिए, परिवार की दौड़ है तो शरीर के लिए है, कुर्सी की दौड़ है तो शरीर के लिए। सारा का समय 24 घंटे भी उसे कम पड़ते हैं ये शरीर की यात्रा को पूरी करने के लिए, शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। और शरीर की फिर जरूरतें नहीं है, फिर शरीर के साथ साथ जरूरत के साथ साथ लोभ भी बढ़ जाता। हमारे लिए पर्याप्त है तो हमारे, पहली बात तो हमारे लिए आज पर्याप्त है, कल बुढ़ापे के लिए। आज तो शरीर सबल है, हम कमा सकते हैं, कल बुढ़ापे पे शरीर कमजोर होगा, शक्तिहीन होगा, तो धन नहीं कमा पाएंगे, तो बुढ़ापे की सुरक्षा भी करनी है। और अगर बुढ़ापे की सुरक्षा तक हमारे पास पर्याप्त सब कुछ है, तो फिर ये भी है कि हमारे बच्चे असुरक्षित ना हो, उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी हम करें, उनके लिए धन संग्रह करें, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और फिर कोई अंत नहीं है, उनके लिए भी है तो आगे से ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके लिए। कभी कभी लोगों से पूछो, लोग कहते हैं कि ब्याज से, मूल से ब्याज ज्यादा प्रिय होती है। लोग कहते हैं अमान सामान बोली भाषा में, घर गृहस्थी वालों को देखो ये कहेंगे मूल से ब्याज ज्यादा प्रिय होती है। अब ब्याज क्या है उनके? ग्रैंड चिल्ड्रन। कहते अपना बेटा तो अपना है, उसकी सुरक्षा तो हमने करनी ही है, अपने बेटे की सुरक्षा तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, वो तो हमें करनी है उसकी व्यवस्था। लेकिन उससे भी ज्यादा हमें प्यारा और कौन है? जो ब्याज है, यानी बेटे के जो बेटे हैं, ब्याज जो है उसके प्रति और विशेष जिम्मेदारी है। अब सोचो, ऐसे माता पिता को, ऐसे दादा दादी को कभी मुक्त हो पाएंगे? कभी वो कह पाएंगे मुझे समय है अपने लिए?
सारा जीवन लग जाता उनका, सारा जीवन लग जाता इसी संग्रह में, इसी भागदौड़ में। बेटों के लिए करो, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए करो, पोता पोतियों के लिए करो, सारा जीवन। इसलिए वो कहते मेरे पास समय नहीं है, समय का अभाव है। तो अब इनसे व्यक्ति जो साधन संपन्न होते हुए भी अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, क्योंकि शरीर से अलग उन्होंने अपने कुछ जाना ही नहीं। सुख दुख जो कुछ जाना, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जो कुछ जाना, वो शरीर मन इंद्रियों, बस शरीर मन और इंद्रियों से आगे कुछ नहीं जाना। किससे आगे भी कोई हमारी सत्ता है? शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से अलग भी मैं कुछ हूं, वो नहीं जाना। सारे की सारी भाग दौड़ क्रियाकलाप व्यवहार श्रम सारा का सारा इस शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के लिए। और इनको कितना कुछ कर लो ये तृप्त नहीं होने वाले। शरीर कभी शरीर को कुछ भी कर लो, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, मौत आएगी, क्या करोगे? मन को कभी तृप्त नहीं कर पाओगे। जितना मिलता है, मन का अर्थ है अतृप्त। मन का अर्थ ही है सदा अतृप्त रहना। कभी मन नहीं कहेगा बस, मन आगे से आगे, आगे से आगे सदा दौड़ाएगा, और मन सदा अतृप्त रहेगा, सदा अतृप्त रहेगा, और वो अतृप्ति फिर दौड़ाएगी आगे से आगे। लेकिन भगवान कहते हैं कोई एक ऐसे बिरले हजारों लाखों करोड़ों में से सहस्रास हजारों में से कोई एक ऐसे हैं जो भगवान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। कोई एक, हजारों में से कोई एक। और जब हजारों में से कोई एक बढ़ता है, सोचो 9 से 99 तो एक तरफ है, एक तरफ है। तो ऐसे लोग उसकी उपेक्षा करते, कहते हैं इसका दिमाग कोई ठीक नहीं है, ये तो कुछ दिमाग ठीक नहीं इसलिए इस तरफ बढ़ा। 9 से 99 एक तरफ है, एक तरफ है। तो एक ने कुछ गलत रास्ता ले लिया, कुछ भटक गया, कुछ दिमाग में कुछ खराबी आ गई, तो लोग उसकी उपेक्षा करते, उसके प्रति उदासीनता दिखाते, नहीं समझ पाते कि वो एक कहीं सही दिशा में हो रहा। बुद्ध ने भगवान जब घर छोड़ा तो बुद्ध के पिता भी उन्हें बुद्ध नहीं समझ रहे थे, बुद्धू समझ रहे थे। भगवान बुद्ध के पिता भी उन्हें बुद्ध नहीं समझ रहे थे, बुद्धू समझ रहे थे। और तो और भगवान बुद्ध का सारथी जो था चन्ना, वो भी उनको ना समझ रहा था, अज्ञानी समझ रहा था कि सौभाग्य से सब कुछ मिला, ये ऐसा व्यक्ति ना समझ, कहां से दुर्बुद्धि आ गई कि सब कुछ छोड़ के जा रहा है। अब कैसे समझ पाओगे? भगवान कहते हजारों में से कोई एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अंतर्मुखी यात्रा के लिए, आत्मज्ञान के लिए कोई एक चलता है। और कोई एक में से भी कोई, उन हजारों में जो चलते उनमें से कोई एक कभी कभी पहुंचते हैं ना, वो भी कभी कहीं ना कहीं भूल जाते, भटक जाते रास्ते, कहीं ना कहीं रास्ता वो भी भूल जाते, भटक जाते। पिछली बार मैंने बताया था कि वो भरत जी जब तपस्या करने आते हैं तो वो भी एक मृग के मोह में फंस जाते, मृग के मोह में फंस जाते। परिवार, घर, पत्नी, परिवार, संतान का मोह छोड़कर आए थे, तो वन में आए सब मोह छोड़ के, लेकिन एक हिरण के बच्चे को अपने पास रख लिया, उसे पालन पोषण करने लगे, उसके प्रति मोह हो गया, उसके प्रति मोह हो गया। और जब उनकी मौत हुई तो उस हिरण का चिंतन करते हुए, अंत काले या मति सा गति, अंतिम समय में जैसा मन में विचार आए अंतिम गति वैसी होती। ऐसे लोगों को देखो कि जो बिल्कुल मौत के नजदीक हैं, लेकिन उनके मन में देखो चिंतन क्या चल रहा, कोई परमात्मा का चिंतन नहीं चलता। कोई ऐसा बूढ़ा आदमी बीमार हुआ, उसके 3 बेटे थे, तीनों दुकान बंद करके आगे के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया बाप का अंतिम समय है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो अंतिम समय है, बाप के दर्शन के लिए तीनों पास खड़े बाप के, कि बाप के अंतिम सांस शरीर छोड़े पिता तो तीनों बेटे सामने खड़े। बाप ने तीनों बेटों को पास खड़े देखा, आंख बंद की
और आंख खोली तो पत्नी से पूछा कि बड़ा बेटा कहाँ है। तो पत्नी ने कहा देखते नहीं, बड़ा बेटा तुम्हारे पास ही खड़ा, पैरों की तरफ बड़ा बेटा पास ही खड़ा है। फिर पूछा छोटा कहाँ है, तो कहा वो भी साथ में दूसरी तरफ खड़ा सिराने। फिर पूछा कि मझला कहाँ है, तो फिर भी पत्नी ने कहा वो भी खड़ा है दोनों के बीच में। तीनों यही हैं, भगवान का भजन करो, तीनों यही हैं, भगवान का भजन करो और परमात्मा का भजन ही अंत में काम आएगा। अंत काले च मामे में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत में भगवान का नाम ही काम आएगा, परमात्मा के स्मरण ही काम, भगवान का भजन करो। तीनों बेटे यहाँ हैं। कहते हैं वो बूढ़ा मरता हुआ बुढ़ा, वो दुकानदार बड़बड़ाने लगा कि जब तीनों बेटे यहाँ हैं तो दुकान पर कौन है, जब तीनों बेटा यहाँ है तो दुकान पर कौन है। वो बड़बड़ाने लगा कि तीनों यहाँ है तो दुकान पर कौन है। अब सोचो, ऐसा व्यक्ति भजन करेगा, उसे यही चिंता है कि दुकान पर कौन है। मर रहा लेकिन दुकान की चिंता से मुक्त नहीं है। और दुकान पर कोई नहीं होगा तो थोड़ा घाटा रहेगा, आमदनी कम होगी, ग्राहक लौटेंगे, आमदनी कम होगी। अब मरता हुआ आदमी भी ग्राहकों की चिंता कर रहा, घाटा मुनाफा सोच रहा। सोचो क्या मिलेगा, अंत में कौन सा स्मरण होगा। सारा जीवन जो स्मरण में लगाया है, सारा जीवन जिस चिंतन में लगाया, अंतिम समय में वही चिंतन आएगा। जैन धर्म में कहते हैं ऋषभ देव जी के पहले तीर्थकर हुए जैनियों में ऋषभ देव जी, और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे। ऋषभ देव जी ने 100 पुत्रों को साधु बना दिया, सन्यासी बना दिया। उनका एक बेटा था जिसका नाम था बाहुबली। उस बाहुबली ने सन्यास नहीं लिया और वो सन्यास को टालता रहा, अभी नहीं आगे, अभी नहीं आगे, अभी नहीं, वो टालता रहा। परिणाम क्या हुआ, जब वो टालता रहा अपने सन्यास को, तो उससे जो छोटे थे वो भी सन्यासी बन गए, उससे जो छोटे थे वो भी सन्यासी बन गए। और जब वो भी सन्यासी बन गए तो उसे लगा कि अगर अब मैंने सन्यास लिया तो मुझे अपने छोटे भाइयों को भी नमस्कार करना पड़ेगा, अपने छोटे भाइयों के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि वो सन्यास में हमसे सीनियर हैं, वो सन्यास में हमसे आगे हैं, सन्यास में हमसे सीनियर हैं। क्योंकि सन्यासियों की उम्र नहीं देखी जाती है, सन्यासियों की उम्र भी बनती है सन्यास से, कि गुरु से सन्यास में कौन सीनियर है। उम्र भले कम हो, सन्यास में अगर सीनियर हैं तो बड़ी उम्र के लोग भी उनको प्रणाम करते हैं। तो बाहुबली को लगा कि अब मुझे अपने छोटे भाइयों को प्रणाम करना पड़ेगा कि वो हमसे सीनियर हैं सन्यास में। तो बाहुबली ने कहा अब मैं किसी सन्यास में न जाके खुद कठोर तपस्या करेंगे। और कहते हैं ऐसी कठोर तपस्या की बाहुबली ने कि उनके कानों में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, अंडे रख दिए, उनके चारों तरफ लताएं पौड़ गई, बेलें पौड़ गई, लताएं पौड़ गई, और वो बिल्कुल जैसे कोई पत्थर की मूर्ति खड़ी हो ऐसे खड़े। लंबा समय बीत गया लेकिन आत्मज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई। लंबा समय बीत गया कठोर तपस्या करते करते, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति न हुई। जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तो कहते हैं भगवान ऋषभ देव ने कोई चिंता हुई है कि इतनी कठोर तपस्या के बाद भी इसे आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो भगवान ऋषभ देव ने अपनी बेटी को भेजा। अपनी बेटी जो बाहुबली की बहन थी, बाहुबली की बहन थी, बेटी को भेजा। और बेटी ने आके देखा बाहुबली को, अपने भाई को, कि ऐसे पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा है कि इसके कानों में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, अंडे रख लिए, चारों तरफ से लताएं बेलें पौड़ गई। और ऐसा चारों तरफ से उसने देखा और उसकी बहन ने, बाहुबली की बहन ने उसके कान में कहा कि कब तक ये हाथी के सिंहासन पर बैठा रहेगा, कब तक हाथी के सिंहासन पर बैठेगा, नीचे उतर, कब तक इस हाथी के सिंहासन पर बैठा रहेगा, नीचे उतर। जब उसके कान में ये बात कही कि कब तक ये हाथी के सिंहासन पर बैठे रहेगा, नीचे उतर, तो बाहुबली ने
जो उसका अहंकार था, उसका इशारा था कि इस अहंकार को कब तक ऊंचा बिठाए रहेगा कि मैं तपस्वी हूं, मैंने इतनी कठोर तपस्या, इस मैं को छोड़, इस अहंकार को छोड़। और जब कहा इस मैं को छोड़, अहंकार को छोड़, बाहुबली ने अपनी बहन के पैर छुए और आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, अहंकार मुक्त हो गया। वो अहंकार रोके हुए था उसे, वो मैं रोके हुए था कि मैं कठोर तपस्या कर रहा हूं, मैं बड़ा तपस्वी हूं। वो मैं अटका हुआ था, वो मैं हटा, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, मैं हटा। कभी कभी ऐसी स्थिति में देखो, कहीं ना कहीं इन योग में भी हमारा मैं बीच में आ जाता है और वो मैं हमें आगे नहीं बढ़ने देता। मैं का अवरोध इतना बड़ा हो जाता है, मैं का पत्थर इतना बड़ा हो जाता है कि आगे का रास्ता ही रोक देता। तो भगवान कहते हैं उन यत्न करने वालों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझको जानता है, मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ से जानता है। क्योंकि उस तत्व को जानने के लिए मैं को छोड़ना पड़ेगा। सागर को जानना हो तो बूंद को अपनी सीमा तोड़ना पड़ेगी, विराट में विलय होना पड़ेगा। अगर बूंद कहे मैं बूंद भी बनी रहूं और सागर को भी जान लूं, दोनों एक साथ नहीं होगा। मैं को मिटाओगे तो ही उस एक परमात्मा को जान पाओगे। जब तक मैं रहेगा, परमात्मा को जानने का कोई उपाय नहीं। बूंद है तो सागर का स्वाद नहीं, और सागर को जानना हो तो बूंद को मिटना होगा, ये शर्त है। तो भगवान कहते हैं जब तक ये मैं का मैं ना गिरे, बाहुबली का मैं गिरा, परमात्मा में के स्वाद में उतर गए, परमात्मा को जान लिया। तो भगवान कहते कहीं ना कहीं ये बीच में मैं आएगा। कोई बिल्डे हैं जो इस मैं को भी गिरा के, मैं को भी समर्पित करके आगे बढ़ पाते हैं, उस परमात्मा को तत्व से जान पाते हैं। आज मैं यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।